बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं चिंताजनक रूप लेती जा रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ कोलकाता ने अपने अनुयायियों और पुजारियों को आत्म सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुओं को पहचान छिपाने और संघर्ष से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए। राधा रमन दास ने अपने बयान में कहा कि मैं सभी भिक्षुओं और सदस्यों को सलाह दे रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने अनुयायियों से आग्रह किया कि तिलक न लगाएं और तुलसी माला छिपा कर पहनें, भगवा वस्त्र पहनने से बचें। साथ ही यदि भगवा धागे पहनने की आवश्यकता हो तो उसे कपड़ों के अंदर छिपा कर रखें। सार्वजनिक स्थानों पर सिर को ढकें और किसी भी धार्मिक प्रतीक को प्रदर्शित करने से बचें। बांग्लादेश में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चिन्मय दास प्रभु समेत कई इस्कॉन पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राधा रमन दास ने यह भी खुलासा किया कि चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर इतना क्रूर हमला हुआ कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। उनका दावा है कि वकील रमन रॉय पर यह हमला केवल इस कारण हुआ क्योंकि वह चिन्मय कृष्ण प्रभु की कानूनी रक्षा कर रहे थे। इस घटना पर भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तीखा बयान देते हुए कहा कि जब इजराइल गाजा पर बमबारी करता है तो टीएमसी चिंतित हो जाती है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो वो चुप रहते हैं। क्या यह मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं है? यदि उनमें साहस है तो वे विरोध करें। दिलीप घोष ने यह भी सवाल उठाया कि टीएमसी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर केंद्र सरकार से कार्रवाई की उम्मीद क्यों कर रही है, जबकि राज्य सरकार को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों ने मानवाधिकार संगठनों को भी झकझोर कर रख दिया। इस्कॉन कोलकाता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर ध्यान दें और हस्तक्षेप करें। राधा रमन दास ने अपने बयान में कहा कि यह हिंसा न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके अस्तित्व पर भी संकट खड़ा कर रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से मांग की कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बीच भारत के कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपील की है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा केवल धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए भी चुनौती है। ऐसे में भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। इस संकट के समाधान के लिए सभी स्तरों पर कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसे सरकार कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर और आगे क्या होना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है वो सवाल खड़े करता है वहाँ की नई सरकार पर, वहाँ के पॉलिटिशियन पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये हालात बता रहे हैं कि अगर ये अब न रुका तो ये मामला बढ़ते बढ़ते दूसरे गलियारों तक पहुँच जाएगा, या यूँ कहा जाए कि एशियाई देशों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेकर लोगों के बीच गुस्सा आ रहा है, उसे देखकर भी भारत की सरकार सोचने पर मजबूर है।